हेलो दोस्तों, कैसे हो। तो आज फिर हम मिक्सचर क्वेश्चन लेके आए हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कि 30% एल्कोहल कंसंट्रेशन वाला मिश्रण, उसमें 50% एल्कोहल एक दूसरे मिश्रण में है और इनको मिला के एक 45% का कंसंट्रेशन वाला एल्कोहल हमने तैयार करना है। यानी कि समझो एक ए और बी दो एल्कोहल हैं, एक में 30% एल्कोहल है, एक में 50% एल्कोहल है। अब इनको मिलाना है और मिला के 45% बनाना है। तो इसको जो किस अनुपात में मिलाएं। तो दोस्तों करना क्या होता है, इस इधर ऐसे एक लाइन लगाओ। अब देखो 45 में से 30 अगर कम करें तो कितना आएगा, 15। अब इधर से एक लाइन नीचे लगाओ। अब देखो 50 में से 45 कम करें तो कितना आएगा, 5। अब देखो दोस्तों, ये 5 और 15 किस रेशियो में है, 1 और 3। यही हमारा आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो ये भी ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एक अलॉय है, मिश्र धातु इसको बोलते हैं, उसमें कॉपर और जिंक दे रखा है और इनका अनुपात जो है वो 5:3 है। एक दूसरा अलॉय है, उसके अंदर जो है कॉपर और टिन है और उसका रेशो दे रखा है 8:5। अब कह रहा है यदि दोनों को बराबर वज़न में लेकर पिघलाया जाए तो इस तरह से प्राप्त जो अलॉय है उसमें टिन का अनुपात क्या होगा। दोस्तों सबसे पहले जो है ना, इन दोनों को एक साथ रख लें। ठीक है, तो एक साथ रख लें तो ये कॉपर और जिंक, इसका रेशो है 5:3 और इसका रेशो है 8:5। तो ये टोटल 8 है और ये टोटल जोड़ने पे 13 है। तो आपने क्या करना है, इसको तो 13 से गुना करना है, इसको 8 से गुना करना है। जब इसको गुना करते हैं तो कॉपर जिंक जो है 13×5 65 और 13×3 39। अब 8 से इसको करेंगे, 8×8 64 और 8×5 40। याद रहे ये जो 5 वाला है ये टिन का है, ये कॉपर का है। ठीक है, यहाँ अब दिख रहा है ना। हाँ ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए वो कह रहा है कि पिघला के इनको मिला दिया। मिलाने पे देखो तांबा तो तांबे के साथ ही मिल जाएगा, तो 9 6 12। जिंक अलग रहेगा और टिन धातु अलग रहेगी। ये तीनों का रेशियो आ गया। अब उसने पूछा है कि टिन का अनुपात क्या होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा कि टिन का जो अनुपात है वो 40 है और तीनों का जो जोड़ है वो हमने करना है। तो इसको जोड़ेंगे तो 40 दूनी 80 होता है, तो 69 हो गया। उसमें 20 जोड़ते हैं तो 20 जोड़ देंगे तो 69, तो 99 और 9, 99 और 9, तो कितना हो गया ये। ऐसे ही कर लो, कहीं गलत ना हो जाए इसलिए ऐसे ही कर रहे हैं। 18 का 8 का हासिल 1, 4 और 3 7, 2 9 और 1 10, हासिल 1। ठीक आ रहा था। ठीक है, वैसे ही कोई नहीं, श्योर होना चाहिए। 4 से करेंगे तो 4 10 40, 4×5 20, 4 दूनी, ये 4×5 20, 4 दूनी 8 और ये 2 से करेंगे तो 2×5 10 और 2 दूनी 4 और 2 6 12। तो देखिए एक 5 आ रहा है, एक 26 आ रहा है, एक 5 आ रहा है, एक 26 आ रहा है। तो ये हमारा ए आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये देखिए एक पात्र से जिसमें 100 मिलीलीटर शराब है, 10 शराब निकाल के उतना ही पानी डाल दिया। देखो 100 लीटर शराब है, उसमें से 10 लीटर निकल गई। ठीक है, अब हमारे पास बच गई 90 लीटर, ये शराब बच गई। अब फिर क्या किया, फिर 10 लीटर निकाल लिया। अब ये जो 90 लीटर दिख रहा है इसमें से 10 लीटर और निकालना है। ठीक है, 10 लीटर निकाल लिया
तो प्योर जो शराब निकली, एक तो 10 लीटर ये निकली, 10 लीटर ही शराब है, हमें भी पता है कि पहले निकली थी। अब ये जो 10 लीटर निकला है मिश्रण, इसमें 9 हिस्से तो शराब है और 1 हिस्सा पानी है। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि ये जो 10 लीटर है उसका 9/10 शराब निकली है। इसका मतलब शराब कितनी निकली है, तो 9 लीटर निकली है। तो इसमें टोटल शराब कितनी निकली, 19 लीटर निकली। तो 19, ये दिख रहा है ना यहाँ 19 लीटर निकली। अब यहाँ दिखाता हूँ मैं, 100 लीटर में से 19 लीटर शराब निकल गई तो बची कितनी, 81 शेष बच गई। तो ये देखिए 81 कहीं भी नहीं है, ये है। और अगर 100 में से 81 निकल जाते हैं तो ये जो 19 बचा ये क्या है, ये पानी है। तो यही हमारा आंसर है। ठीक है दोस्तों। अब ये देखिए 60 लीटर दूध और 5 लीटर पानी का मिश्रण है। मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात ये दे रखा है। तो कितना पानी मिलाया जाए कि ये अनुपात 20 हो जाए। एक बात देखो दोस्तों, इसमें ना सीधा कुछ नहीं करना, दूध तो छेड़ा ही नहीं है। तो टोटल दूध कितना, 60 लीटर, कितना पानी मिलाएं कि उनका रेशो 20:3 आ जाए। 20 एकम 20 दिया 60, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 लीटर हो गया। अब ऑलरेडी पानी कितना है हमारे पास, 5 लीटर। तो और कितना चाहिए, 4 लीटर। ये हमारा आंसर है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक इस भाव के चावल हैं, एक इस भाव के चावल हैं। ठीक है, ये ए और बी 2 सैंपल हो गए हैं। तो इसको जो है ना 1 रुपया 2 पैसे को सीधा 102 पैसे लिख लो और इसको 144 पैसे लिख लो। और इस भाव बेचने हैं मिक्सचर को, यहाँ ऐसे लिख लो। अब ऐसे क्रॉस करके जो है ना इसको घटाना है। तो 126 में से 102 घटाना है तो 24 आ गया। 144 में से 126 घटेगा तो 18 आ गया। अब देखिए ये किस रेशियो में, 6:18 होता है, 6 चौक 24। तो 3:4 के रेशियो में जो है आपको वो चावल मिक्स करने पड़ेंगे। ये 3 लेने पड़ेंगे, 3 किलो होंगे तो ये 4 किलो, तब जाके जो है ये मिक्स हो जाएगा, इस भाव बिकेगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारा आंसर रहेगा। अब देखिए 55 किलो का एक मिश्रण, दूध और पानी का अनुपात ये है। अनुपात को इतना रखने के लिए कितना पानी और मिलाया जाए। यहाँ से साफ साफ दिख रहा है कि दूध का रेशो पहले भी 7 था, अब भी 7 है। इसका मतलब है दूध में कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। ठीक है, अब दूध है कितना वो देखना है। तो 7 और 4 टोटल होते हैं 11 और टोटल दूध है 55, यानी कि 5 का फैक्टर है। ठीक है, तो 7 और 4 में 5 का फैक्टर कितना होता है, 35 और 20, यानी कि वो 35 किलो दूध है यहाँ। अगर दूध 35 किलो है तो कितना पानी मिलाएं कि ये रेशो 7 और 6 का हो जाए। ठीक है, रेशो को ऐसे लिख सकते हैं, 7 एकम 7 पंजे 35 और 5 6 30, यानी कि 30 लीटर जो है वो पानी होना चाहिए। अब ऑलरेडी हमारे पास कितना पानी है, 20 और 30 चाहिए। इसका मतलब हमें ज़रूरत कितने की पड़ेगी, 10 लीटर की, कि और पानी मिलाया जाए, यानी कि 10 लीटर मिलाया जाए। ये हमारा आंसर है। ठीक है दोस्तों, ये एक क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का है। ठीक है उसी से रिलेटेड, अनुपात वाला ही है। 3:7:6 के अनुपात में किसी धनराशि को ए बी सी के इस तरह बांटना है कि ए और बी के हिस्सों का अंतर 2700 रुपये, तो सी की धनराशि कितनी है। देखिए 3 7 6, अब ए और बी, ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो इन दोनों के बीच में रेशियो का जो अंतर है वो है 4 यूनिट और रुपए का जो अंतर है वो 2700। तो इसका मतलब 1 यूनिट कितने की हुई, 2700/4, दिख रहा है ना। तो 6 यूनिट सी का है तो 6 यूनिट कितने होंगे, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है ना, 6 यूनिट के लिए तो 2 दूनी 4 होता है, 2 तिया 6 होता है, 2 को इससे काट दें तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 1 0। तो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करना है, किसको,
1350 को 3 से मल्टीप्लाई करते ही हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 0, 3 पंजे 15, 1, 3 तिया 9, 10, 1, 3 एकम 3 और 1 4, यानी कि ये आ गया 40-50 रुपये। ये हो गया 4050 रुपये उसकी सी की राशि है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके सामने क्वेश्चन है। ज़्यादा बड़ी वीडियो जो है ना ये मोबाइल डाटा से अपलोड नहीं होती है, तो ये मेरी थोड़ी मजबूरी है दोस्तों। मगर आपको वीडियो मिलती रहेंगी, लगातार आप बने रहिए। और आपको अगर कुछ थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है तो हमारा चैनल जो है वो उस पर जुड़े रहिए। और कुछ मुझे समझाना हो या मुझसे कुछ पूछना हो तो आपका स्वागत है। ठीक है दोस्तों, ओके बाय।